नमस्कार, मैं मृणाल एक बार फिर आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस ऑफ आर्यभट्ट से आया हूँ। आज खबर लाया हूँ एक सफलतम बिहारी की, जो बिहारी के स्टीरियोटाइप फिगर से बिल्कुल अलग है। ना वो एक IAS IPS है और ना ही वह बिल्कुल गंवार थे। वो पढ़ने में काफी तेज रहे, फिजिक्स में बहुत रुचि रही। एक अभिनेता, उभरता हुआ सितारा, कहिए तो अब सुपरस्टार। कल धरती लोक को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। सितारों से उन्हें बहुत प्यार था। सितारों की दुनिया, गैलेक्सीज में खोए रहना उनकी आदत थी और इसी कारण शायद उन्हें सितारों के प्यार ने सितारों के बीच बुला लिया। ऐसा लड़का जिसका जन्म पूर्णिया में हुआ। पूर्णिया एक कोसी का इलाका, उस बाढ़ वाले इलाके से निकल के पटना में पढ़ाई की। दिल्ली में इंजीनियरिंग करने गए। 3 साल में इंजीनियरिंग से मोह भंग हुआ, इंजीनियरिंग छोड़ी। मोह भंग होने का कारण पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई में अव्वल दर्जे के थे। फिजिक्स ओलंपियाड जीता था उन्होंने। इंजीनियरिंग में ऑल ओवर इंडिया 7वां रैंक था। रिस्क लेने की उनकी आदत थी, अलग अलग चीज करने की उनकी रुचि थी। काफी सोच विचार करने वाला, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाला वह व्यक्ति रिस्क लेता रहा। इस कारण से इंजीनियरिंग छोड़ी। डांस का शौक था, डांस के शौक ने अभिनय के शौक तक उन्हें ले गया और उसके बाद दिल्ली से सीधा मुंबई का रास्ता पकड़ा। मुंबई पहुंचे, छोटे पर्दे से शुरुआत किया। पहले थिएटर किया, थिएटर से छोटे पर्दे तक गए। छोटे पर्दे में पवित्र रिश्ता, एक ऐसा सीरियल जिनसे उन्हें बहुत नाम मिला, बहुत अच्छा उन्होंने उसमें कार्य भी किया था। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया, फिर उन्होंने अपने छोटे पर्दे के जिंदगी को बाय बाय टाटा किया। बड़े पर्दे में कूदने से पहले 2 साल गायब रहे, 2011 से 2013 तक गायब रहे। अपने आप पे रिसर्च किया, फिर बड़े पर्दे में कूदे, फिर रिस्क लिया। रिस्क लेना उनकी फितरत में शामिल था, कंटिन्यू रिस्क लेते रहे और 2013 में कायपोते से एंट्री किया और MS धोनी से बहुत ख्याति मिली। सरफराज का रोल हम सबों को बहुत याद है और सोन चिड़ैया के बाद छिछोरे। छिछोरे एक ऐसी मूवी जो कि सुसाइड पे ही बनी थी, सुसाइड ना करने के तरफ लोगों को प्रेरित कर रही थी, उत्साह से भरा पड़ा था और एक स्टूडेंट पे कितना प्रेशर होता है, कैसे वो सुसाइड करता है, इस पे वो पूरा बना था, पूरी फिल्म। तो आज वह कलाकार हमने खोया जिसने हमें सुसाइडल विद्या से अवगत करवाया था, खुद सुसाइड का शिकार हुआ। आज पूरा बॉलीवुड उन्हें मनोरोगी बता रहा, पूरी मीडिया मनोरोगी बता रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से वह किसी मनोरोग से पीड़ित थे, किसी साइकेट्रिक से दवाई उनकी चल रही थी। मैं चाहता तो कल भी यह वीडियो आपके सामने ला सकता था, कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया, लेकिन नहीं। आज मैं कुछ सच्चाई, कुछ तथ्य के साथ आपके सामने आया और यह तथ्य यह है कि मैंने उनके सारे इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पोस्ट को खंगालने के बाद जो मुझे मिला कि वह बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति थे, काफी उन्नत सोच रखते थे, दिमाग काफी तेज था और अलग अलग चीजों में रुचि रखते थे। खेल में उनकी अलग रुचि थी, सितारे देखना, फिजिक्स में फिजिक्स लैब जाना, उनके रुचि में शुमार था ये सब। तो उनके 50 ड्रीम जो सामने है, उसमें से मैं कुछ 5 बातों पे बात करूं, 5 ड्रीम पे। वो विवेकानंद के फैन थे, विवेकानंद को पढ़ते थे, भोलेनाथ की पूजा करते थे। तो उनके ख्वाब में से मैं कुछ 5 बातों पे विचार बताऊंगा आपको कि उनका ख्वाब था कि वह कैलाश मानव सरोवर, कैलाश जाकर के वहां पे ध्यान करें। उनके ख्वाब में यह भी था कि वह विवेकानंद पे कोई मूवी बनाए। उनके ख्वाब में यह भी था
कि वह वेद पे रिसर्च करें, वेद पढ़ते थे वह। तो आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति वेद पढ़ता हो, जो व्यक्ति विवेकानंद को पढ़ता हो, जो व्यक्ति कैलाश मानसरोवर जाने की रुचि रखता हो, जिसे संस्कृत के श्लोक याद हो, जो संस्कृत में रुचि रखता हो, क्या वह मनोरोगी हो सकता है? विवेकानंद को पढ़ने वाला मनोरोगी कभी नहीं हो सकता। वह बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा के लोग थे, विलक्षण प्रतिभा से धनी व्यक्ति इस समाज में ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यह समाज पहले से मनोरोगी है। यहां पे जो इसके क्रियाकलापों में ढल गया उसे लोग सक्सेसफुल मानते हैं, और जो इस क्रियाकलापों से थोड़ा अलग रहा, अपना एक अलग राय रखा, लोग उसे कहते हैं कि पागल है। और अवसाद में जाने का कारण क्या हो सकता है? कारण यह कि जिस चीज से वह जुड़े थे, जिस इंडस्ट्री से वह जुड़े थे, जिस चमक दमक वाली दुनिया से वह जुड़े थे, उसका कालापन, पर्दे के पीछे का कालापन उन्हें काटता था, उन्हें चीरता था अंदर होने वाले गलत काम, जहां वो नहीं कर सकते थे, जो वह नहीं कर सकते थे। बार बार अपने आप को संवारते रहते थे, लेकिन कहा जाता है ना कि काजल की कोठरी में कैसो भी शयन जाए, तो बिना काजल लगे कैसे वापस आ सकता है। तो यही हुआ, वो अपने आप को बचाते रहे, लेकिन खो दिया उन्होंने खुद को। वह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते लगाते कब सोन चिड़ैया बन के उड़ गया, किसी को खबर नहीं मिली। और बाद में कुछ उनके फिल्मी कलाकार, फिल्मी उनके सहकर्मी बता रहे हैं कि शायद बात कर लेते तो अच्छा रहता। तो ये बात मैं आज आप पे इतने पे ही छोड़ता हूं कि क्या यह समाज अपने अंध विकास की तरफ बढ़ रहा है? क्या यह समाज अपने आप को धर्म विमुख करता जा रहा है? धर्म से दूर, अपने परंपराओं से दूर। अगर आप परंपराओं से जुड़े हैं तो आपको ब्लडी प्रिमिटिव बोला जाता है। हम जैसे ही धर्म से दूर जाते हैं, हम जानवर हो जाते हैं। हम पहले जानवर ही थे साहब। धर्म ने हमें आदमी बनाया, धर्म ने हमें जीना सिखाया। और आज जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, जनेऊ पहना होता है, उसे लोग ब्लडी प्रिमिटिव बोलते हैं। सर छिलाना आज के युवा लड़के को बुरा लगता है, टीक रखना बुरा लगता है। यह कारण क्या है कि आज का युवा या आज का पूरा समाज धर्म से दूर जा रहा है। हम अपने आप को पता नहीं किस ढकोसलेपन में डुबोए जा रहे हैं, और जो व्यक्ति इसको मान रहा है, हम उसे पागल बताए जा रहे हैं। तो आप विचार कीजिए कि क्या हमें इस अंध विकास में कुछ सोचना पड़ेगा, इसके सेंट्रलाइज सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। और आपके मन में जो विचार आता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।